हेलो एवरीवन। दोस्तों, लोक प्रशासन यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम करता हूं। दोस्तों, मैं हूं सत्यवान। हम पढ़ रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या लोक प्रशासन, इनके एमसीक्यूज। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसे हम एक क्विज के माध्यम से करेंगे। सबसे पहले आपने गैस करना है कि आपका आंसर कौन सा है, उसके बाद मैं बताऊंगा। तो जल्दी से करते हैं एमसीक्यूज। लोक प्रशासन। देखिए, क्यूज स्टार्ट करने से पहले ये बात बोलना चाहता हूँ। आपने कंप्लीट कंप्लीट क्यूज में भाग लेना है। देखना है कि टोटल में से आपका स्कोर कितना होता है, आपकी तैयारी कैसी है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्त लोगों की सेवा शर्तें किस अधिनियम के अधीन है? भारतीय पुलिस अधिनियम 1961, भारतीय पुलिस अधिनियम 1950, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951, भारतीय लोक सेवा अधिनियम 1955। जल्दी से बताइए, आपको मिलते हैं इसके लिए 10 सेकेंड। जल्दी से करिए गैस कि आपका आंसर कौन सा है। जिन मेरे दोस्तों ने अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 आंसर बताया है, ऑप्शन सी, उनका बिल्कुल आंसर बिल्कुल राइट है। भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्त लोगों की सेवा और शर्तें हैं, वो अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 में बतलाई गई है। नेक्स्ट है, भारत में लोक सेवकों के आचरण नियमों का समुच्चय निम्न में से किसमें नहीं है? अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1954, रेलवे सेवा आचरण नियम 1956, प्रतिरक्षा सेवा आचरण नियम 1950, केंद्रीय लोक सेवा आचरण नियम 1955। बताइए, इनमें से कौन सा आचरण नियम नहीं है? प्रतिरक्षा सेवा आचरण नियम 1950, ऑप्शन सी आंसर राइट है। इसको छोड़कर बाकी सभी आचरण नियम ठीक है। नेक्स्ट है, लोक सेवकों को दिए जाने वाले प्रमुख दंड कौन से हैं? सेवा से हटाना, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, पदावनति लोक करना या उपरोक्त सभी। लोक सेवकों को दिए जाने वाले दंड, दोस्तों, ये सभी है। सेवा से भी हटाया जा सकता है, अनिवार्य सेवानिवृत्ति भी हो सकती है, और यानी कि रिटायरमेंट करना, पदावनति यानी कि डिमोट करना। ठीक है, एक प्रमोट होता है उच्च पद पर और डिमोट होता है उससे नीचे पद पर। तो ये प्रमुख दंड लोक सेवकों को दिए जा सकते हैं, यानी कि ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है, कौन सी धारा लोक सेवकों के लिए संवैधानिक रक्षा उपाय सुनिश्चित करती है? धारा 310, 315, 312, 311। राइट आंसर दोस्तों धारा 311, ऑप्शन डी धारा 311 इसका राइट आंसर है। लोक सेवकों के लिए संवैधानिक रक्षा उपाय सुनिश्चित करती है धारा 311। नेक्स्ट है, भारतीय वन सेवा के कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने का प्राधिकारी कौन है? भारत का राष्ट्रपति, भारत की संसद, भारत का सर्वोच्च न्यायालय या संघ लोक सेवा का अध्यक्ष? भारतीय वन सेवा IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस IFS। तो इसको जो पद से हटाया या अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है इसके विरुद्ध, तो कौन करता है? ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से बताइए। जो इसका राइट आंसर दोस्तों वो है भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। नेक्स्ट है, भारत में उच्चतर लोक सेवाओं में भर्ती की वर्तमान प्रणाली निम्नलिखित में से
किस समिति या आयोग की सिफारिश पर आधारित है? सतीश चंद्र समिति, कोठारी समिति, एजिसन आयोग या उपरोक्त सभी? उच्चतर सेवाओं के लिए कौन सी प्रणाली है? कौन से आयोग की सिफारिश है ये? उपरोक्त सभी। सतीश चंद्र समिति, कोठारी समिति, एजिसन आयोग, इन सभी की सिफारिश पर उच्चतर लोक सेवाओं में भर्ती की वर्तमान प्रणाली की सिफारिश है। नेक्स्ट है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षा अधीन के प्रशिक्षण की संपूर्ण अवधि कितनी होती है? दोस्तों इसको बोलेंगे प्रोबेशन पीरियड। ठीक है, प्रोबेशन पीरियड। तो ये कितनी प्रोबेशन? आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईएएस के लिए जो प्रोबेशन पीरियड है वो कितना होता है? 24 माह, 21 माह, 26 माह या 18 माह जो ट्रेनिंग के दौरान होती है? राइट आंसर दोस्तों 24 माह, यानी कि 2 वर्ष। 2 वर्ष का प्रोबेशन टाइम होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सा कथन सही नहीं है? कोठारी समिति की सिफारिश वर्ष 1979 में कार्यान्वित हुई थी। कोठारी समिति की सिफारिश वर्ष 1977 में स्वीकार की गई थी। कोठारी समिति वर्ष 1974 में गठित हुई थी। कोठारी समिति ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1976 में दी थी। बताइए आपका राइट आंसर कौन सा है? कोठारी समिति की सिफारिशें वर्ष 1977 में स्वीकार की गई थी। ये आंसर ये गलत है, इसको छोड़कर बाकी सभी ठीक है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। दोस्तों यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए नए नोटिफिकेशन और वीडियोज़ आपको समय समय पर मिलते रहे। दोस्तों लोक प्रशासन की इस चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं, अच्छा कंटेंट है, ठीक है, गुड क्वालिटी दी गई है, तो कृपया करके सभी वीडियोज़ देखें और उन्हें लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी द्वारा तैयार अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम सूची में से अभ्यर्थियों को चुनने का पहला अवसर किसको मिलता है? गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या कार्मिक मंत्रालय? बताइए। यूपीएससी द्वारा अभ्यर्थियों को योग्यता क्रम में सूची में से अभ्यर्थियों को चुनने का पहला अवसर किसको होता है? वह दोस्तों ऑप्शन सी विदेश मंत्रालय। तो योग्यता क्रम में सबसे पहले विद्यार्थी क्या चुनेगा? विदेश मंत्रालय चुन सकता है। नेक्स्ट है, संयुक्त लोक सेवा आयोग यूपीएससी का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? संबंध राज्य के विधानमंडल के प्रस्ताव से, राष्ट्रपति के आदेश से, संसदीय अधिनियम से या राज्यसभा के प्रस्ताव से? जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी संसदीय अधिनियम। ऑप्शन सी संसदीय अधिनियम। संसद के में अधिनियम बनाकर ही यूपीएससी का गठन किया जा सकता है। नेक्स्ट है, किस कार्य से संयुक्त लोक सेवा आयोग का संबंध नहीं है? प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग, सेवाओं का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन, तैनाती या उपरोक्त सभी? कौन सा यूपीएससी का कार्य नहीं है? आपने बताना है कौन सा यूपीएससी का कार्य है या यूपीएससी से संबंधित नहीं है। उपरोक्त सभी, ये कोई भी कार्य यूपीएससी से संबंधित नहीं है। यूपीएससी केवल उन एग्ज़ाम लेकर उनको भर्ती करता है, न कि प्रशिक्षण, सेवाओं का वर्गीकरण या तैनाती
ये नहीं करता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सेवा के परिवीक्षाधीन यानी कि प्रोबेशन पीरियड अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के परिवीक्षाधीनों के लिए मंसूरी में आयोजित संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल नहीं है? भारतीय विदेश सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस IFS, भारतीय मौसम विज्ञान सेवा IMS, इंडियन मेट्रोलॉजी सर्विस, भारतीय डाक सेवा या केंद्रीय सचिवालय सेवा? बताइए इनमें से कौन सी जो मंसूरी में ट्रेनिंग दी जाती है सभी को इकट्ठी, इनमें से कौन सी उस पाठ्यक्रम में नहीं है? ये दोस्तों केंद्रीय सचिवालय सेवा, ऑप्शन डी, केंद्रीय सचिवालय सेवा नहीं है। बाकी सभी को ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है? मंसूरी में। आपने बताना है जो मंसूरी में जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किन लोक सेवाओं का उल्लेख संविधान में नहीं है? अखिल भारतीय न्यायिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा या उपरोक्त सभी? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी केंद्रीय सेवाएं नहीं है? सहकारी सेवा, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण या पुरातात्विक सेवा? बताइए। राइट आंसर दोस्तों सहकारिता सेवा, ये नहीं है। बाकी सेंट्रल सर्विसेज है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण और पुरातात्विक सेवा। नेक्स्ट है, भारत में संयुक्त सलाहकार परिषद की स्थापना किस किस पास पर की गई थी? दूसरा वेतन आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग, तीसरा वेतन आयोग, पहला वेतन आयोग? संयुक्त सलाहकार परिषद की स्थापना किस समिति पर की गई थी? सेकंड पे कमीशन, ऑप्शन ए सेकंड पे कमीशन, दूसरे वेतन आयोग की सिफारिश पर संयुक्त सलाहकार परिषद की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों या आश्रितों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध के नियम किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा जाता है या जोड़ा गया? 84वें संविधान संशोधन 2005 द्वारा, या ऑप्शन बी 85वें संविधान संशोधन 2004 में, सी 83वें संविधान संशोधन 2003 में और डी 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा? बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को और आश्रितों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने का जो नियम है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों वेरी इम्पोर्टेंट और वेरी इजी क्वेश्चन है। भारत में अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत में अखिल भारतीय सेवाओं का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1959 में राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? मंसूरी में, मद्रास में, सूरत में, पटना में? जल्दी से बताइए। 1959 में राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी यानी कि नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी की स्थापना कहाँ की गई थी? ये की गई थी दोस्तों मंसूरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई योजनाओं के अधीन
प्रारंभिक परीक्षा पहली बार किस वर्ष हुई थी? 1979 में, 1980 में, 1969 में और 1975 में। इसका राइट आंसर बताइए कौन सा है? राइट आंसर दोस्तों 1979, 79। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति द्वारा, भारतीय संविधान द्वारा, संसद द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा। अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की सेवा शर्तें किसके द्वारा की जाती है? ये तय की जाती है दोस्तों संसद द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सरकारी कर्मचारियों को किस अवकाश पर वेतन नहीं दिया जाता? असाधारण अवकाश, अर्जित अवकाश, आकस्मिक अवकाश, अध्ययन अवकाश। बताइए। असाधारण अवकाश, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, असाधारण अवकाश पर। नेक्स्ट है, कर्मचारियों को कुछ समय विश्राम करने के लिए कौन सा अवकाश दिया जाता है? विशेष अपंगता अवकाश, आकस्मिक अवकाश, अर्जित अवकाश या पितृत्व अवकाश। इसका राइट आंसर दोस्तों अर्जित अवकाश, अर्न्ड लीव। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, कोठारी समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? वेरी इजी। कोठारी समिति की स्थापना वर्ष 1964 में की गई थी। वर्ष 1964 में। आपने कमेंट बॉक्स में बताना कि कोठारी समिति का संबंध किससे है। नेक्स्ट है, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान का क्या कार्य करता है? प्रकाशन करता है, प्रशिक्षण देता है, अनुसंधान करता है या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन IPA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन IIPA कार्य करता है, प्रकाशन, प्रशिक्षण, अनुसंधान सभी काम करता है। यानी कि रिसर्च, ट्रेनिंग और प्रकाशन हो जाएगा आपका पब्लिशमेंट। नेक्स्ट है, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है? IIPA में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, ASCI में या ISTM में या NIRD में। बताइए कहाँ दिया जाता दोस्तों? ये दिया जाता है ASCI, ऑप्शन बी। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपने इसकी फुल फॉर्म बतानी है। ASCI की फुल फॉर्म क्या है? नेक्स्ट है दोस्तों, आज के लिए काफ़ी क्वेश्चन हो चुके हैं। तो दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन हम पहले 5 वीडियोज़ में कर चुके हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो कृपया करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए और वहाँ पर सभी वीडियोज़ के लिंक दे रखे हैं। कृपया सभी वीडियोज़ देखें और उनको लाइक करें। बने रहिए इसी तरह। थैंक यू दोस्तों।